आ रहा है। अगर आपके किसी ने हाथ को टच किया, एक किसी लड़की ने आपको टच किया, तो उसने आपको जब टच किया तो ये जो सिग्नल आपके जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है? बोलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज इसरार सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे लेक्चर आने वाले हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप देखो पूरी की पूरी केमिस्ट्री विद नोट्स, टॉपर्स नोट्स के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो, पूरी फिजिक्स क्लास 10th की। तो यार क्लास 10th में अगर टॉप करना चाहते हो ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज का टॉपिक हमारा बेटा न्यूरॉन्स। क्या बेटा? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या? ध्यान सुनना बेटा। जैसे हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। किससे बनी है? बिलियन ऑफ सेल्स बनी है। और बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से हमारे बने हैं, ठीक है ना? तो न्यूरॉन बेसिकली वो सेल्स हैं जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना है। क्या बना है? नर्वस सिस्टम बना है। यानी हम क्या कहते हैं? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है बेटा? वो छोटे छोटे सेल्स हैं। या बगल में दिख रहा है आपको ये किसकी झांकी है? न्यूरॉन की झांकी है। जैसे झांक के बनाए उसे झांकी कहते हैं। तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूरॉन्स के बारे में। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है ये है न्यूरॉन्स। इसके पहले हम फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th विथ नोट्स प्रॉपर। अगर आप क्लास 10th में स्कोर करना चाहते हैं 90% के ऊपर, तो एक एक नोट टॉपर्स नोट्स जो मैं अपने ऑफलाइन बैच को पढ़ाता हूं पिछले 3 साल से, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यार बिल्कुल मजेदार होने वाला अपना लेक्चर। तो आओ देखते हैं भाई साहब न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? मेरे साथ बोलो क्या बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें न्यूरॉन्स के बारे में, हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। क्या पढ़ना बेटा? मेरे साथ बोलो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना प्लीज। पहला हमारा है डेंड्राइट। क्या है बेटा? डेंड्राइट। अब ये क्या होता है? ये जो आपको प्रोसेस दिख रही है, ये जो आपको न्यूरॉन्स के पार्ट देख रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोग, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इसका काम क्या होता है? तो ये रिसीव करता है सिग्नल। क्या रिसीव करता है? बोलो क्या रिसीव करता है? क्या रिसीव करता है? सिग्नल। तो ये रिसीव करता है सिग्नल। तो हम कहते हैं इट एक्वायर इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है किसके पास आएगी, कोई भी सिग्नल आएगा, आपको किसी ने कुछ शब्द बोल दिए, आपको बुरा लगा, वो सिग्नल आपको कैसे कौन पहुंचा रहा है? डेंड्राइट के पास आ रहा है। अगर आपके किसी ने हाथ को टच किया, एक किसी लड़की ने आपको टच किया, तो उसने आपको जब टच किया तो ये जो सिग्नल आपके जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है? बोलो डेंड्राइट्स, है ना? ध्यान सुनना प्लीज। अब बात करते हैं किसके बारे में? सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होती है? न्यूरॉन की यार देखो, न्यूरॉन में ना ये बेसिकली जो सेंटर में होती है यहाँ पे बॉडी, है ना? डेंड्रॉन जो सारा का सारा कंडेंस करते हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो यहाँ करते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। और ये जो रेड रेड है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो याद रखना, डेंड्रॉन क्या है, डेंड्राइट क्या है? जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, उसके जो बेसिकली सेंट्रल पार्ट उसके बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? येलो वाले पार्ट को जो सर्किल किया मैंने, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। बेटा इसका एक और नाम है, याद रखना, साइटोन। क्या नाम है? साइटोन। क्या नाम है? साइटोन। तो हम कहते हैं द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द डेंड्राइट्स ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कहां पर? यहां पे एक पॉइंट होता है एक्सॉन हिलक, यहां पे सारा का सारा क्या आता है? बोलो नर्व इंपल्स आता है। नर्व इंपल्स यानी सिग्नल। क्या कहा मैंने? नर्व इंपल्स यानी सिग्नल। तो जो सिग्नल है बेटा वो यहां पर आएगा और इसके बाद ये सिग्नल अगले न्यूरॉन में ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से सिग्नल हम रिसीव कर रहे हैं, इसको डेंड्रॉन कहेंगे। वो सारा का सारा कंडेंस होगा सेल बॉडी में। सेल बॉडी के सेंटर में क्या है? उसका न्यूक्लियस है। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? बोलो साइटोन है। अब ये सिग्नल नीचे जब जाएगा तो उसको लेकर जाएगा एक्सॉन। मेरे साथ बोलो न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एक्सॉन। क्या कहा? न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एक्सॉन। ध्यान सुनना बेटा, एक्सॉन क्या है? तो हम कहते हैं, हम कहते हैं इट इज लॉन्गेस्ट फाइबर। एक सेकेंड, इट इज, मेरे साथ बोलो, इट इज लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी। सेल बॉडी में जुड़ा हुआ है सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर, जिसका नाम क्या है? बोलो, जिसका नाम क्या है? बोलो एक्सॉन। क्या नाम है? एक्सॉन। और ये एक्सॉन जो है बेटा, ये जो एक्सॉन है ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है। नहीं, डेंड्रॉन तो इंफॉर्मेशन लेके आएगा, लेकिन एक्सॉन इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, यानी टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। टुवर्ड्स द सेल बॉडी डेंड्रॉन, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एक्सॉन। छोटी छोटी टिप्स याद रखना बेटा, ठीक है? अब बात करते हैं इसका इंफॉर्मेशन। तो कह रहा है इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कोई सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्रॉन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। जैसे मान लो कि न्यूरॉन है, ठीक है, और ये इसके क्या है? बोलो, इसकी क्या है? डेंड्रॉन है। और ये क्या है? बोलो
ये क्या है? एक्सॉन है। बेसिकली जो एक्सॉन में ये साइड में लास्ट में होते हैं ना ये टर्म्स, इनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। यहां पे होते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। ये ना, ये सब हम 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक्सॉन है, सॉरी ये हमारा न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडी, ठीक है, ऑन द न्यूक्लियस। तो बेटा जो अगला न्यूरॉन होगा, जो अगला न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन, तो अगला जो न्यूरॉन होगा इसका एक्सॉन इसके डेंड्रॉन को सिग्नल देगा। तो डेंड्रॉन का काम है, अच्छा इसका डेंड्रॉन अगले से सिग्नल लेगा, तो डेंड्रॉन का काम है सिग्नल लेना, और वो कहां कंडेंस होता है? सेल बॉडी में, और ट्रांसमिट कहां करता है? अगले न्यूरॉन में, ठीक है ना। तो वही सारी बातें बताई हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछता है न्यूरॉन क्या है, तो आप बोल देना इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन पूछे बता देना, और ये झांकी ये स्ट्रक्चर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना भाई साहब, एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल भेजता है अवे फ्रॉम दी साइटोन। जल्दी इसको लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? क्या लिखे हो भाई? अब पढ़ते हैं अपन आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की फंक्शनिंग क्या है? देखो यार, न्यूरॉन की फंक्शनिंग अगर हम बात करें बेटा, तो हम कहते हैं द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप। जो कि मैंने तुमसे कहा कि कोई भी रिसेप्टर या कोई भी न्यूरॉन आएगा, वो किसको कहां पे देगा? डेंड्राइट के टिप्स में। यहां पर क्या देगा? सारा का सारा अपना इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है बेटा। और जो केमिकल है बेटा, जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्रिएट करेगी नर्व इंपल्स। क्या क्रिएट करेगी? बोलो, नर्व इंपल्स। इसको हम बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हाँ, जो नर्व इंपल्स है ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसको क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ध्यान सुनना बेटा, कहता है दिस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। जो मैंने अभी आपको लास्ट में यहां बताया था कि ये जो बेटा सेल बॉडी में सारा का सारा कंडेंस होगा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहां पे आएगा? बोलो, सेल बॉडी में। तो यही कह रहा है कि सारा सारा इंफॉर्मेशन कहां कंडेंस होगा? बोलो, सेल बॉडी में। फिर क्या, केमिकल्स आर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सॉन में यहां पे आएगी, तो यहां पे सारे के सारे केमिकल्स क्या होंगे? बोलो, रिलीज होने लगेंगे, सो दैट ये अगले डेंड्रॉन को ट्रांसमिट कर सके। फिर कह रहा है दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, जिसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? अगले लेक्चर में इसको पढ़ाऊंगा। तो जब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वो ये कि अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि देखो तुम छोटी सी मेरी हेल्प कर सकते हो, वो वीडियो को शेयर करना। बाकी तुम मुझसे जो चाहते हो, जो भी तुम्हें मांगना है यार, कमेंट करो, मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, ठीक है ना। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज तुम कहोगे, मैं तुम्हें वो चीज ला के दूंगा। अगला बेटा, स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये बेसिकली क्या करेगा? नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, वो अगले डेंड्राइट में जाएगा। तो अगले में क्या करेगा? बोलो, इंपल्स क्या होगी? जनरेट होगी। जैसे ये बेटा न्यूरॉन नंबर 1 है, ठीक है, और ये उसका एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन। बेसिकली एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट, इसको जूम करके मैंने यहां बना दिया, ठीक है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है। अगर बेटा यहां पे आप देखोगे ना, तो यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? बोलो, ये क्या है? केमिकल ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है? केमिकल्स हैं। ये क्या करते हैं? ये यहां से रिलीज होंगे, और रिलीज होके ये जो अगला एक्सॉन है, ये क्या बेटा? एक्सॉन 1 को हटा के मैं यहां लिख देता हूं, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन 1। पहले न्यूरॉन का ये एक्सॉन है बेटा, और ये क्या है? डेंड्राइट। वेरी गुड। क्या बोल रहा है? डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन 2। तो फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को सिग्नल भेजता है, किसके जरिए? नर्व इंपल्स। तो ये जो केमिकल दिख रहे हैं आपको, ये यहां से रिलीज होंगे। ये क्या होंगे? रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगे, जो हम डिटेल में 11th क्लास में भाइयों में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से सुनना प्लीज। तो ये बेटा, ये जो इनका गैप है, हाँ, जो गैप है एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट के बीच में, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो, इसी को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? बोलो, साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो ये वाली बात याद रखेंगे। तो कह रहा है द सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउ द डिलीवर ऑफ सच इंपल्सेस न्यूरॉन टू द अदर सेल सच एज मसल्स या ग्लैंड। और साइनेप्स के जरिए ये इंफॉर्मेशन अगले में चली जाएगी न्यूरॉन में, और जिस मसल को, जिस ग्लैंड को आपको सिग्नल देना है, ये वहां पे एग्जीक्यूशन करा देगा, वहां पर भेज देगा, ठीक है ना बेटा, याद रखना। तो आज हमने बेसिकली छोटी सी चीज पढ़ी है, और वो है न्यूरॉन क्या होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, उसके स्ट्रक्चर कौन है? तो एक डेंड्राइट हो गया, सिग्नल लेता है सेल बॉडी के यहां, जैसे सिग्नल कंडेंस होता है, उसके पास न्यूक्लियस भी होता है, और लॉन्गेस्ट पार्ट कौन है? एक्सॉन है, और ये अगले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देता है। बेटा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन जब देगा, तो याद रखना हमेशा, एक्सॉन किसको देगा? डेंड्रॉन को। एक्सॉन किसको देगा? डेंड्रॉन को। और उनके दोनों में जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे? साइनेप्स। क्या बोलेंगे? साइनेप्स।
और ये जाता किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से। कैसे? सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, वो डेंड्राइट के पास गया, डेंड्राइट से कंडेंस हुआ, कहां पे आया? सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से कहां गया? एक्सॉन में गया, एक्सॉन ने क्या दिया? न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल्स के जरिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करके अगले को दे दिया वाया साइनेप्स। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 3 बहुत ही जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए मैं फिर आऊंगा। जय हिंद।